हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। जैसा कि पिछली क्लास में हम टेंस पढ़ रहे थे, आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा हम रिवीजन लेंगे। क्योंकि बहुत दिनों से क्लास नहीं चल रही थी बच्चों, तो मे भी आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन हम इसके आगे पढ़ेंगे। हमारी जो पिछली क्लास थी यहीं पे ख़त्म हुई थी, ठीक है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। मेक श्योर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर नहीं आएगा समझ में, कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार राइट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया। ये स्लाइड हम देखेंगे, पहले थोड़ा सा हम इधर समझेंगे कि क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। आइए फटाफट से देख लेते हैं। पेन का कलर मैं ले लेती हूँ। सभी बच्चे एक बार ध्यान से देखेंगे, और अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। अभी क्या है कि आपकी क्लास जो है ना वो रेगुलर होने वाली है। चलिए देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर कर चुके हैं, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखेंगे, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट आर हैपनिंग राइट नाउ और आर ongoing as well as future plans और arrangements। क्या मतलब निकला इसका? यहाँ पे बोल रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हम एक्शन को डिनोट करने के लिए करते हैं, ठीक है। और वो एक्शन कैसा होगा, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? तो हैपनिंग राइट नाउ, यानी वो आपको देखने से पता चलेगा कि जो काम है वो क्या हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में। ऑन गोइंग एज वेल एज फ्यूचर प्लान्स, इवनली अगर हम फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम कर देते हैं, ठीक है बच्चों। सभी चीज़ें समझ में आ रही हैं? देखेंगे आगे। इट्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द ऑक्सिलरी वर्ब बी इन प्रेजेंट टेंस एम इज आर। अब यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है? ऑक्सिलरी वर्ब। देखो बच्चा, मैंने जब आपको बताया था एक दिन, मैंने आपको ऐसे क्लास में ही बताई थी कि ऑक्सिलरी वर्ब में आपके कौन कौन से आ जाते हैं? इज एम आर आ जाता है, वॉज वर आ जाता है, ठीक है। तो उसको हम बी भी बोलते हैं, ठीक है, बी। तो देखेंगे प्रेजेंट टेंस में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? एम इज आर, ठीक है। डेफिनेटली आपको समझ में आता होगा। विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब, वर्ब प्लस ING। अब इसका क्या मतलब निकला कि आप जैसे कोई भी एक वर्ब ले लीजिए, जैसे आपने वर्ब लिया वॉक, ठीक है। तो इसको हमें ING फॉर्म में बनाना है, तो हम क्या करेंगे? इसमें अगर हम ING लगा दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? वॉकिंग बन जाएगा। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? वॉकिंग बन जाएगा। तो ये हो गया आपका बी में ING फॉर्म लग गया, ठीक है। चलो, सब कुछ क्लियर होगा। सब्जेक्ट देखेंगे, जैसा कि हम जानते हैं स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या मिलता है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है बच्चों। यही तीनों तो होता है ना, ठीक है। अब वर्ब में आपका हो सकता है कि जब टेंस पढ़ेंगे तो वर्ब होगा, और नहीं तो फिर सिंपल अगर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में ING फॉर्म हो जाएगा और इज एम आर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या क्या होता है? द प्रोनाउन और नाउन। आपका अगर सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें प्रोनाउन भी आता है और नाउन का भी यूज़ होता है, ठीक है। जनरली अगर जिसको हम कर्ता कहते हैं, डूअर भी हम इसको बोलते हैं। कर्ता को हम क्या बोलते हैं? डूअर भी बोलते हैं। तो जो डूअर है, डूअर में भी नाउन हो सकता है, मे बी प्रोनाउन, ठीक है। डूइंग द एक्शन, एग्जाम्पल आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे, ठीक है। ये सारे क्या हैं? प्रोनाउन है। आपको अच्छे से पता है ये क्या होते हैं? प्रोनाउन है। इसमें सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। बात करें अ कैट, ये एक नाउन के तौर पे दिया हुआ है, बाकी नेम भी हो सकता है, किसी एनिमल बीइंग का नाम हो सकता है, ह्यूमन बीइंग का नाम हो सकता है। तो ये सब क्या कहलाएंगे? सब्जेक्ट कहलाएंगे, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब की बात मैंने अभी की थी। द करेक्ट फॉर्म ऑफ बी बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है। तो यानी करेक्ट फॉर्म लगा होना चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब का, किस पे? बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी कि बी का प्रयोग करेंगे। अब देखो बच्चा, अब ऐसा थोड़ी है कि ही के साथ आप आर लगा दोगे, ये गलत हो जाएगा ना। ही के साथ आप क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म का यूज़ करते हैं, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आगे देखेंगे एम इज आर, ये बी के फॉर्म है, अभी मैंने बताया बी, ठीक है। आगे देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल।
प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या मतलब हुआ, द मेन वर्ब विद द ing एंडिंग, एग्जाम्पल रीडिंग, सिंगिंग, प्लेइंग। अभी मैंने आपको बताया कि वॉक में अगर हम ing लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, वॉकिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर गो में हम लगा दें गो प्लस ing फॉर्म लग जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। बोलो क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको पहचानते हैं। अब हम ये वाली स्लाइड देखेंगे जो मैंने आपको बोला कि अभी हम देखते हैं। देखिए आई के साथ आपने क्या बी फॉर्म क्या लगाया, एम लगा दिया, फिर ही, शी, इट, एक तीनों, अगर हम ये तीनों की बात करें यानी ये क्या है, प्रोनाउन है। क्या बात है, प्रोनाउन है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के साथ हम क्या लगाएंगे, इसका प्रयोग करेंगे। अगर इसके अलावा नाउन आ जाए, ठीक है, जैसे रोहन नाम हो गया, किरण नाम हो गया, ये सारे क्या कहलाएंगे, आपके नाउन हैं। तो नाउन के साथ किसका फॉर्म लगता है, बी का फॉर्म इज लगेगा। बोलो क्लियर हो रहा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वी, यू और दे, ये तीनों की बात करें तो ये प्लूरल फॉर्म है, इनके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे बेस वर्ब। बेस वर्ब का मतलब कुछ भी आपका वर्ब हो सकता है। ठीक है, एनीथिंग। तो जैसे आप यहाँ पे ले लीजिए, मान लीजिए प्ले, आपने प्ले ले लिया। अब प्ले में आप ing फॉर्म लगाएंगे तो क्या फॉर्म होगा आगे, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन क्या हो जाएगा आपका, इधर क्वेश्चन मार्क बना है तो इस क्वेश्चन मार्क को हम हटा के यहाँ पे क्या लगा देते हैं, प्लेइंग लगा देते हैं, क्योंकि प्ले आपका वर्ब था उसमें हमने ing लगा दिया तो ये हो गया प्लेइंग। ठीक है, बोलो बच्चों समझ में आ रहा है, आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे। आप जानते हैं कि मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया था, तो सेंटेंस में हम जानते हैं कि एक तो आपको होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, फिर होता है नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बोलो बच्चों बताया था ना, सारा सब कुछ अच्छे से पढ़ाया आपको। इंट्रोगेटिव, कहीं पे भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इंट्रोगेटिव, तो ये तीनों सेंटेंस हम देखने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए इधर अगर हम एफर्मेटिव की बात करें तो एफर्मेटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिया होगा। अब यहाँ पे हम कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस में आपको क्या क्या मिल जाता है, इज, एम और आर, ये तो तीनों मिलता ही है, प्लस वर्ब आपको देखने को मिलेगा, उसमें ing फॉर्म देखने को मिलेगा, प्लस ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, सही समझ में आ रहा है बच्चों। देखो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing, ये हो गया आपका, और ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अगर हम नेगेटिव के बाद बात करें तो जैसे ही आप ये बी फॉर्म लगाते हो ना, बी के बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। बी के बाद क्या लगा देना बच्चों, नॉट लगा देना, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो पहले आ जाता है, जो हम कह रहे हैं इज, एम, आर। देखिए टर्म अलग अलग है लेकिन है एक ही चीज़। ठीक है, हम इसको बोल रहे हैं क्या, हम इसको बी भी बोल रहे हैं, हम इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोल रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब को ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो कहीं भी कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जैसे ही आप समझ रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हुआ, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आइए सेंटेंस को देखते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले अफर्मेटिव की बात करें तो देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है, मैंने अभी बताया आपको, प्लस एम, इज, आर, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैं बोल रही हूँ लेकिन जनरली ing तो वही लगाएंगे ना। ठीक है, तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इधर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट एम, इज, आर प्लस नॉट। अभी मैंने बताया कि जस्ट बी के बाद आप क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, और वर्ब के फॉर्म में ing। ठीक है, हाँ आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो अफर्मेटिव का आपका क्या बन गया, मैंने इधर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप कोई सा भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज़ वर्किंग, ठीक है, वह काम कर रहा है, आप समझ रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ही इज़ वर्किंग, ये हो गया। अब यहाँ पे शी लगा लो, शी के साथ भी क्या लगेगा, इज लगेगा। अभी हम बहुत सारी
क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो है उसका अपडेट आप तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, नोटिफिकेशन मिलने का मतलब ये होता है कि आप जल्दी, जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होगी, चाहे लाइव क्लास होगी, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो हो गया ही इज़ नॉट वर्किंग। मैंने सेम इधर एग्जाम्पल लिया, आप चाहे तो कोई अदर एग्जाम्पल ले सकते हैं। ही इज़ नॉट वर्किंग, इज़ के बाद मैंने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपका एम हो गया, इज़ हो गया, आर हो गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और लास्ट में आपको ये क्वेश्चन मार्क देखने को मिलता है। ठीक, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होगी ना। चलिए आगे देखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल बहुत इजी है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने रखा हुआ है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखो, अगर मैं बताऊँ ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सबसे इजी फॉर्म होता है ना, सबसे इजी टेंस होता है। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें केवल आपको ध्यान देना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है, प्लूरल है। अगर सिंगुलर होगा तो भी ठीक है, आपको उसके हिसाब से इज लगा देना है। प्लूरल होगा तो आपको आर लगा देना है। ठीक है, और आई होगा तो एम लगा देना है। सिंपल सा है। देखिए, आई के साथ क्या लगा हुआ है, एम। आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, नेक्स्ट, शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। अब देखिए, शी के साथ क्या लगा है, इज लगा हुआ है। आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे प्लूरल में कंसीडर हम करते हैं, तो दे के साथ हमने क्या लगा दिया, आर लगा दिया। दे के साथ आर लगा दिया। आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। ही, शी, इट, इनके साथ, या फिर नेम भी आप ले लीजिए। नाउन और प्रोनाउन हम दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया। और इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, हम बी बोल रहे हैं, या फिर हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब बोल रहे हैं। ऑक्सिलरी वर्ब बोल रहे हैं। ठीक है, सेम वही चीज़ें हैं, केवल टर्म अलग अलग है। बाकी आपको समझना क्या है, बस इसको समझना है। और ये सबके साथ आप क्या लगा दे रहे हैं, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलिए फटाफट से आगे और देखेंगे। वी के साथ आपने क्या लगाया है, वी किधर है, वी इधर, मैंने लिखा ही नहीं, यू और वी। इसके साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो देखेंगे वी के साथ क्या लगा हुआ है, आर। वी आर गोइंग टू द सिनेमा। द ट्रेन इज अराइविंग सून। इधर भी आप देखेंगे द ट्रेन नाउन की बात की गई है, तो नाउन के साथ क्या लगा दिया आपने, इज लगा दिया। ही इज नॉट वर्किंग टूडे, तो आप देख रहे हैं इधर भी इज लगा हुआ है। आर यू स्टडिंग फॉर द टेस्ट, तो मैंने आपसे बोला था कि अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाए, फिर वर्ब के फॉर्म आ जाए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ये क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव कहलाता है। मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो ये हो गया। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हम फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी है बच्चे, बस केवल मैं चाहती थी कि आपका एक बार से फिर से रिवीजन हो जाए, क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट रह गया था, तो इसीलिए फिर से ये मैं सेशन लेके आई हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ सकें आप। ठीक है, आपको समझ में आए। आइए देखते हैं। तो इधर आपको ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, केवल आपको यहाँ बी फिल करना है। ठीक है, बी का मतलब इज, एम, आर, आपके पास यही तीनों हैं और इसी में से आपको क्या करना है, फिल करना है। चलिए तो फिल करेंगे। पेन का कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, रेड ले लूँ। चलिए, ही राइटिंग अ लेटर, तो ही के साथ हम क्या फिल करते हैं, इज फिल करते हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर। वी डैश इंजॉइंग द वेदर, वी के साथ आप क्या लगाओगे, आर लगाओगे। वी आर इंजॉइंग द वेदर। ही इज बिल्डिंग अ हाउस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आप सिंगुलर फॉर्म लगाते हो। शी रनिंग अ मैराथन, तो शी के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। दे डैश स्विमिंग इन द पूल, तो क्या हो जाएगा, दे आर स्विमिंग इन द पूल। आई डैश सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। सभी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है।
दिक्कत होगा बताइए बेटा। चलिए, शी डैश लाफिंग एट द जोक, तो शी के साथ आप क्या फिल करेंगे, इज फिल करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शी डैश कुकिंग डिनर, तो शी किसी फीमेल की बात की गई, शी के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। दे डैश वॉचिंग टेलीविजन, दे आर वॉचिंग टेलीविजन। आई डैश वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। शी इज स्पीकिंग ऑन द फोन, ठीक है, तो शी के साथ इज लग गया। दे डैश ट्रैवलिंग टू इंडिया, तो दे के साथ आप क्या लगाओगे, आर लगाओगे। दे आर ट्रैवलिंग टू इंडिया। वी डैश हैविंग लंच एट द रेस्टोरेंट, तो आप यहाँ क्या लगाएंगे, वी के साथ आप आर लगाएंगे, ठीक है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करो, ठीक है। और बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ और बाकी बच्चों के साथ शेयर ज़रूर से कर दिया करिए, ताकि ये जो वीडियो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। देखेंगे, शी डैश पेंटिंग अ पिक्चर, तो क्या हो जाएगा, शी इज़ पेंटिंग अ पिक्चर। दे डैश डांसिंग एट द पार्टी, दे आर डांसिंग एट द पार्टी। आई डैश लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, तो अब यहाँ पे डैश है तो क्या लगाएंगे, एम फिल कर देंगे। आई एम लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। शी डैश गेटिंग रेडी फॉर बेड, तो शी के साथ क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, दे डैश टॉकिंग टू ईच अदर, तो दे के साथ आप क्या फिल करेंगे, आर। दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आई डैश रीडिंग अ बुक राइट नाउ। राइट नाउ अभी मैंने आपको जब समझाया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता, तो वहाँ पे ये वर्ड आपने देखा था, ठीक है। जब कोई भी वर्क आपको प्रेजेंट में करता हुआ दिखे, तो जारी रहता हुआ दिखे, तो वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आई के साथ आप क्या फिल करेंगे, एम फिल करेंगे। आई एम रीडिंग अ बुक राइट नाउ। शी डैश लिसनिंग टू म्यूजिक, शी इज listening to music. They dash playing soccer in the park, they are playing soccer in the park. We dash going to the movies, तो V के साथ आप क्या लगाओगे, R लगाओगे। अब तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ना, कोई भी डाउट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बहुत ईजी है और इसके बाद हम परफेक्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिएगा। He dash studying for his exam, he is studying for his exam. He dash writing a letter, he is writing a letter. We dash enjoying the weather, तो V के साथ क्या लगाएंगे, R लगा देंगे। क्लियर हो रहा है बच्चों सारी चीज़ें। जो बच्चे अगर फिर भी दिक्कत हो रही है, तो आप यहाँ से ये जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाए हैं, इसको एक बार ज़रूर से आप राइट कर लीजिएगा। बहुत इजी है, आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। इधर देखना बच्चों, ये जो है ना, ऐसा कुछ नहीं है, इधर ये कुछ नहीं है, ये गलती से लग गया हुआ है, ठीक है। चलिए डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत हो तो फिर उसको हम देख लेंगे। चलिए आगे, ही डैश बिल्डिंग अ हाउस, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करके मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पे क्या फिल होगा। शी डैश रनिंग अ मैराथन, यहाँ पे भी आपको फिल करना है, ठीक है। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो ये क्वेश्चन मैंने दोनों बीच में ही करा दिए, ठीक है। बस उसी को आपको रिकॉल करने के लिए 2 होमवर्क मैंने दे दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से एक बार लाइक कर देना है, शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखना है, ठीक है, ताकि हमारी जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मैंने आपको बता ही दिया आपको क्या करना है। अब हमारी डेली क्लास होने वाली है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा अर्जेंट वर्क आ गया था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही थी, बट अब डेली आपका चलेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। गुड बाय।